वो देखो दूर से ही दौड़े चले आ रहे कालू, वनीला, लूसी। मेरी बेटी की मम्मी इतनी दूर से ही दौड़े चले आ रहे हैं और ये देखो लूसी दौड़ा नहीं जा रहा फिर भी दौड़ के आ रही है। वनीला तो रेस कर रहा है साथ में और कालू इधर, वनीला इधर। वाह भाई वाह, कितनी खुशी आती है इनको, कितनी खुशी आती है। उछलते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, नाचते, दौड़ते, भागते चले आते हैं पास में। और ये मेरी बेटी को इससे थोड़ा डर लगता है जब ये ऐसे उछलते कूदते हैं। बाकी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खैर मेरी छोटी बेटी तो बिल्कुल भी डरती नहीं है और उसको तो इनके साथ में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। और वो ये सब है ना उसका ऑर्डर भी फॉलो करते हैं, मतलब इतनी इसकी हुकूमत चलती है इन सब पे। और ये कालू, वनीला, लूसी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम मिलने आए हैं और खुशी के मारे इतने कूदने लगे कि मेरी बेटी तो डर ही गई। मेरी छोटी बेटी को इनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, उसकी तो हुकूमत चलती है, वो तो इनकी टीचर है। और आज चीकू को भी देखना है। चीकू के काफ़ी बार पैर में चोट लगी, ठीक हो गया, मगर इस बार पैर में रस्सी पड़ गई है। शायद उसके पैर में कुछ चुभा हुआ है जो निकलने से ही ठीक होगा, नहीं तो पैर हमेशा ही लगती है, ठीक हो जाता है। पता नहीं उसके इतनी क्यों लग रही है अभी कुछ दिनों से। पिछली बार भी वीडियो भेजा था, दवाई मंगवाई थी डॉक्टर को दिखा के, तो वो ठीक हो गया था, इस बार नहीं हुआ। तो ये देखो वनीला, कालू, लूसी पटाने के लिए ये तो लाई हूँ पनीर और बिस्किट, तो उसके लिए, चीकू के लिए, मगर अभी इनको भी खिलाना पड़ेगा ना। ये कोई ऊपर से तो नहीं पड़े हैं ना। ये लूसी मैडम सारा सूंघ सूंघ के पता लगा रही है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ हैं, कहाँ पे जाते हैं। लूसी मैडम पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है। और कालू, वनीला, लूसी से मिलने के बाद में अब चीकू को भी देख लिया जाए। वो इंतज़ार कर रहा है कमरे में बैठा, तो इस कमरे में ये अलग से बैठा हुआ है, इसके गिद्धों का सिंहासन बनाया हुआ है। तो मैंने इसके हाथ फेरा, पूछा इसके हालचाल, जितने वो डॉक्टर आ गए एड्रेस पूछ ही रहे थे। तो अभी इसके पानी से पहले पैर धोएंगे, इसको पटाएंगे, मुंह पे बांध दिया मास्क इसके, और अब कट लगेगा। और मैंने कहा कि आप इसको पैर को सुन नहीं करते डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा नहीं इतना सही कट लगाना है। फिर भी मैंने कहा तकलीफ़ तो होती ही है। तो कट लगाने के बाद में इसके हड्डी का एक टुकड़ा निकला फंसा हुआ, जिसके कारण पैर में रस्सी पड़ रही थी। तो जो हमारी कैमरा मैन है वो पानी लेने गई है, इसीलिए आगे की वीडियो उसने बनाई नहीं और हम इसके ऊपर फोकस कर रहे थे, चीकू के ऊपर, इसीलिए। और ये देखो घर पे चुन्नी आई हुई है घर के बाहर। चुन्नी अब फिक्स टाइम पे खाना खाने के लिए आ जाती है। डरपोक थी मगर अब थोड़ा डर निकला है, जबकि अभी तक हमारा शेरू, ये देखो हमारा चुन्ना, ये शेरू बैठा बैठा सोच रहा है कि मम्मी के तो कभी कालू, वनीला, लूसी और कभी ओरी के बच्चे, कभी वो वनीली, सोच रहा है सबके बारे में। और अब यहाँ पे चुन्नी और कुकीर और भी है, मतलब काफ़ी सारे नाम है जो ये सोच रहा होगा। और ये सोच ही रहा होगा कि कोई ना कहीं ना मिल ही जाता है, मिल तो जाता है, मगर तेरे जैसा कोई नहीं, तू तो एक ही है ज़माने में। तो कितना प्यारा है, देखो कैसे बैठा है। और ये देखो गेट खुला दिखते ही चुन्नी मैडम यहाँ पे आके लेट गई है। धीरे धीरे इसे ये घर अपना लग रहा है। मैं वैसे किसी को हिलाने वाली नहीं थी, मगर अब मैं इसे भी रोकती तो नहीं हूँ, मगर हाँ अंदर नहीं आने देती हूँ, क्योंकि फिर कल को इसको आदत पड़ गई। तो अभी दिवाली की रात पे हम लोग निकले, ये देखो चुन्नी यहाँ डर के घूम रही है बचने के लिए। पटाखों की आवाज़ें आती रहती है और पटाखे गलियों में बहुत छूट रहे हैं, तो जहाँ पे खाली जगह दिखती है, लोग नहीं दिखते, वहाँ पर ये सब एकत्रित हो जाते हैं या फिर जगह ढूंढ करके चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये रातें निकालनी होगी। जब तक दिवाली रहेगी पटाखों की आवाज़ें गूंजती रहेगी। सबको पटाखे बहुत पसंद है, हालांकि इससे पॉल्यूशन भी होता है, गंदगी भी बहुत होती है, जगह जगह पे कचरा हो जाता है, मगर सबकी सफाई हो जाएगी। पर ये जानवरों को तकलीफ़ हो रही है, जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। और जहाँ तक हो दूर थोड़ा पटाखे छोड़ने चाहिए ताकि इनको भी चोट ना लगे, और ये बैठे हों तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सुगनों के तौर पर मेरे घर में तो पटाखे छोड़े जाते हैं, ज़्यादा किसी को कोई शौक़ नहीं है, मुझे तो डर भी लगता है। खैर, तो ये देखो ये हमें बैठी मिल गई मिल्ली को दी हमने रोटी। और इसके बाद में ये अगले दिन सुबह ये नंदी महाराज, इनके मुंह के ऊपर पूरा का पूरा है ना, मतलब नाक के पास का ऊपर का चमड़ी पूरा उतरी हुई है, पूरी की पूरी उतरी हुई है। तो मैंने गौशाला में फ़ोन किया था कि है ना, मतलब इसे ले जाए, तो
मैंने वो काफ़ी देर तक इसे रोकने की कोशिश की है और मैंने सोचा कि ना इसके घाव पे हल्दी डाल दूँ। अब मुझे ना ये चीज़ अब समझ में आ रही है कि जब मैं हल्दी डाल रही थी वो भाग क्यों रहा था, क्योंकि उसके ऊपर का हिस्सा यानी मतलब नाक है ना, सीधा नाक खुला था। ये सारी की सारी ऊपर की चमड़ी है ना पूरी ख़त्म हुई हुई थी, मतलब ऊपर कोई मांस नहीं था। घाव देखने दे। ले बहुत रोटी, ले भयंकर रूप रोटी, से रोटी मतलब ये घाव देख था। देख और जब मैंने गौशाला में देख फ़ोन देख किया तो देख, बोले उन्होंने तो ट्रीटमेंट कर दिया उसका, ट्रीटमेंट करके छोड़ा हुआ है। मैंने कहा उसका तो घाव पूरा खुला पड़ा हुआ है, उसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं और कुत्ते और भी ज़्यादा डर के काट मारे सकते हैं भाग गया। उसको। हम कितनी देर तो खोज भी रहे, पकड़ मतलब के उन नहीं पड़ लोगों ने, गया। मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया और काफ़ी जगह पे फ़ोन किया तो मुझे कोई सहायता नहीं मिली। और मैं अभी इसे कितनी देर तक तो रोक के सकती थी, मेरे पास में तो जगह भी नहीं है जहाँ पे मैं इसे अंदर बिठा के रख सकूँ। तो बहुत कोशिशों के बाद में आखिरकार इसे गौशाला वाले ले गए, मगर वो पहले भी ले जा चुके हैं और इसका घाव पूरा ठीक हुए बगैर ही उसे छोड़ दिया।